अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ये मेरा वही चमकता हुआ चूल्हा है जो जिस पर मैं आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज हम इसको चमकाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चमकता कैसे है। ये खुद से नहीं चमकता, इसको हमें चमकाना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है इसमें। लेकिन मैंने इसकी चमक के लिए इसकी मेहनत आसान कर दी है। मैं इसके साथ जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ इसकी सफाई के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसकी सारी नेट्स हटा लेंगे, ऊपर की सारी रिंग हटा लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका, वाइट सिरका है ये। जहाँ जहाँ से चूल्हा ज़्यादा काला हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वहाँ हम ये सारा सिरका डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे मीठा सोडा। और माशाल्लाह ये सफाई मेरी बेटी कर रही है। इसके ऊपर हमने फिर से वो डाला है सिरका। इसके बाद हम डालेंगे मीठा सोडा। ये वही सोडा है जो हम छोले उबालने में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये सिरका अच्छी तरीके से डाल लें। जितने अच्छी तरीके से आप सिरका डालेंगे और इसके ऊपर फिर सोडा डालेंगे, डायरेक्ट सोडा डालना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चूल्हा पहले आप टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क चूल्हे पर आप सिरका डालेंगे, वाइट का। उसके बाद आप डालेंगे सोडा, मीठा सोडा जो हम छोलों में इस्तेमाल करते हैं उबालने के लिए और खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर सिरका नहीं है आपके पास तो आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू इसके ऊपर डालकर अच्छी तरीके से, अगर आपके पास ख़राब नींबू पड़े हैं घर में तो आप वो भी निचोड़ सकते हैं। इसके ऊपर निचोड़ के इसके बाद इसमें सिरका डाल दें। अगर आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो नींबू भी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर सिरका डाल दें, फिर उसके ऊपर मीठा सोडा डालें और उसको हल्के हाथ से इस तरीके से चूल्हे को आप हल्के हल्के हाथ से रगड़ते जाएं। क्योंकि अगर हम तेज़ इसको रगड़ेंगे तो ये निशान पड़ जाएंगे। तो हम हल्के हल्के हाथ से करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो, और ये सब हट जाएगा। और दूसरा ये कि आप जब भी अपना चूल्हा धोएं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हाथ में आप थैली पहन लें। मेरा चूल्हा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, आपने देखा होगा। हम धोते रहते हैं इसको, दूसरे तीसरे दिन पूरा खोलकर हम धो लेते हैं। ख़राब नहीं है तो मेरी बेटी इसको हाथ से ऐसे ही धो रही है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हाथ ख़राब होंगे। अगर आप मीठा सोडा डालेंगे, नींबू डालेंगे और सिरका डालेंगे, तीनों चीज़ें आपके हाथ ख़राब कर देगी। तो इस वजह से आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। और आपने मेरी सूप वाली वीडियोस पसंद की, कमेंट्स आपने किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका कमेंट्स करने का। पेडिक्योर वाली वीडियोस आपने बहुत पसंद की, उसके लिए भी थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आपके पास आ जाए। और इसके बाद मैं अभी तवा और कढ़ाई भी आपको बताऊंगी कि उसको किस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। बहुत ही ईज़ी है, कोई मेहनत नहीं होती, कोई हाथ नहीं दुखते। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं, माशाल्लाह व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मेरी सारी वीडियोस आपके पास पहुँच जाए। सारी मेल इसकी साफ़ हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर विम लगाकर सफाई कर रही हूँ, अच्छी तरीके से झाग बनाकर। सब बटन वगैरह सब चारों तरफ से हम इसकी मेल निकालेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास विम नहीं है तो आप जो बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें, सरफ डाल लें, कुछ भी डाल लें। इसके ऊपर अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद हम इसको टिश्यू से साफ़ करेंगे, या कोई भी आपके पास टॉवल वगैरह हो। इस तरीके से हफ्ते में 3-4 दफ़ा अपना चूल्हा ज़रूर धोना चाहिए, रोज़ भी धोना चाहिए। रोज़ धोएं तो बहुत अच्छी बात है। चूल्हा कभी 1-2 दिन छोड़कर भी धो लेते हैं, इसकी सफाई ज़रूरी होती है। अच्छा, एक मेन बात, अगर आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप नींबू, सिरका और सोडा डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद सफाई करें। अब साफ़ कपड़े से मैं इसको खुश्क कर रही हूँ। और ये नेट रिंग्स मैंने साबुन से अच्छे तरीके से धो लिए हैं। अगर आपके नेट्स रिंग ज़्यादा गंदे हैं तो आप गर्म पानी के अंदर सरफ, सिरका, सोडा डालकर आधे घंटे के लिए भिगो दें, उसके बाद धोएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।